न्यूज नशा, आदत हर खबर की। बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे अश्विनी चौबे के एक बयान से बिहार के सियासी गलियारे में तूफान उड़ गया है। अश्विनी चौबे ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार बनाने की मंशा जाहिर कर दी है। ऐसे में सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार 28 जून को 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली रवाना हो रहे हैं। नीतीश कुमार सुबह 10:30 बजे दिल्ली रवाना हुए। हालांकि यह प्रोग्राम उनका पहले से तय था। दिल्ली में 29 जून राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। इसके बाद फिर 30 जून को नीतीश कुमार पटना लौट जाएंगे। अभी लोकसभा सत्र चल रहा है और सभी सांसद दिल्ली में हैं। आज नीतीश कुमार सभी सांसदों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर बैठक करेंगे। खबर है कि सीएम नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में हार जीत वाली सीटों की समीक्षा भी करेंगे। इस बीच अश्विनी चौबे के एक बयान से जेडीयू नेताओं में रोष दिख रहा है और यह बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कानों तक भी गई है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि आगामी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार इस बैठक में कुछ रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं। बता दें कि नीतीश कुमार अचानक फैसला लेने में माहिर हैं। ऐसे में अश्विनी चौबे के बयान से एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि कहीं बिहार में फिर एनडीए में दरार की स्थिति उत्पन्न न हो जाए। हालांकि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि अश्विनी चौबे पार्टी में अभी कुछ नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पहले ही कह दिया है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 में चुनाव लड़ा जाएगा। बीते गुरुवार को भागलपुर में अश्विनी चौबे ने बिहार की सियासत पर एक बयान दिया था। कहा था कि एनडीए 2025 के चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व में लड़े। यह भी कहा था कि हम बिना कोई लाभ लालच के संगठन को मजबूत करने में जुटेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार पहले से एनडीए के साथ हैं और आगे भी हम लोग लेकर चलेंगे। जदयू के कद्दावर नेता सह बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने अश्विनी चौबे को करारा जवाब दिया है। शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अश्विनी चौबे के बयान वाले सवाल पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मदन सहनी ने अश्विनी चौबे के बयान को तवज्जो नहीं देने की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि अश्विनी चौबे ना तो अभी सांसद है और न ही मंत्री। इस स्थिति में लोग कुछ भी बोल सकते हैं। मंत्री ने कहा कि इसमें पार्टी फैसला करती है, एनडीए इस पर निर्णय लेगा। एक नेता के कहने मात्र से कुछ नहीं होता है। मिलने के लिए भी आप लोग रोक लगा दीजिए। अरे वो हमारे मुख्यमंत्री हमारे नेता हैं। हम लोगों के बीच में सरकार में वार्ता होते रहती है, बात करने का क्यों? तो जाने में कोई रुकावट है क्या? नहीं, एकदम भारतीय जनता पार्टी इतने अपार बहुमत से बिहार में चुनाव जीती है और देश में सरकार बनाई। अब जनता का काम करना है। जनता के बीच में रोजगार हम लोगों ने बताया कि लगभग 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देनी है। 11 लाख लोगों को सीधा रोजगार देने का काम करना है और गांव में युवाओं के साथ युवाओं को युवा क्लब के माध्यम से गांव में खेलने की पूरी व्यवस्था करनी है। कई एयरपोर्ट्स के निर्माण नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होंगे। कई एक्सप्रेसवे पर काम हम शुरू करने वाले हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने चुनाव जीतने के बाद 2 बड़े एक्सप्रेसवे बिहार को दिए, उसकी शुरुआत कैसे होगा, उसका जमीन अधिग्रहण कैसे होंगे, ये सारे चीज़ों पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं और जनता के कल्याण के लिए कैसे काम करें इस पर चर्चा हम लोगों ने किया। स्वाभाविक है आगे के दिनों में चुनाव 2025 का है। 2025 के चुनाव में जाना है। उस चुनाव के पहले जनता के जो बचे हुए काम है उसको पूरा करना है। सुशील जी मेरे मित्र ही नहीं, कहा जाए कि उस परिवार से मेरा इतना लगाव रहा है। मैं भाई के नाते उस परिवार का रहा हूँ। उनके मैंने आज अपने एक ऐसे भाई को खोया जिसकी व्याख्या नहीं कर। एक ऐसा भाई जो सचमुच में मेरे मित्र भी थे, मुझे सलाह भी देते थे, मुझे जो कुछ भी होता है कभी मैं डांट भी देता था उनको, तो वो बुरा नहीं मानते थे। कभी मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि ये बुरा दिन मुझे देखना पड़ेगा। सुशील जी सचमुच में बहुत ही ऐसे विनम्र व्यक्ति, बराबर नम्रता कुट कर बनी थी। अगर किसी को गुस्साते भी थे तो फिर तुरंत शांत होकर के कहते थे, चौबे जी ये मुझसे लगता है कि मैंने डांट दिया उस आदमी को, इसका आदत ठीक करने के लिए डांटा। वो जब कभी भी हर तरह से परोपकार और उनके दिल में
कभी भी ऐसा मैंने नहीं देखा कि पार्टी के लिए वो कितना समर्पण भाव था। एक एक कहा जाए वो कंप्यूटर थे। मुझे याद है राजेंद्र नगर में जब वो कंप्यूटर का ट्रेनिंग का वो मतलब उन्होंने संस्थान खोला हमारे एक निजी संबंधी के घर, और उस समय से मैंने देखा है कि वो कंप्यूटर की तरह सीखा भी उन्होंने, और कंप्यूटर की तरह वो पहले से भी थे, और आज तो एक एक डाटा उनको याद रहता था। मैं कह सकता हूँ कि राजनीति में ऐसे प्रखर व्यक्तित्व और जो समाज के अंदर हर एक क्षेत्र का ज्ञान, छात्र आंदोलन में, आपातकाल में बरसों जेल में रहे, हमारे साथ आपातकाल में पीएमसीएच में महीनों हॉस्पिटल में रहे, उस समय भी उनकी व्यथा को, बीमारी के हालत में भी ये पुस्तक को कभी नहीं छोड़ते थे। इस पर कार्रवाई चल रही है। हम लोग एक कानून भी ला रहे हैं। भारत सरकार ने भी कानून की व्यवस्था किया है, 10 साल तक की सजा और प्लेंटी देने का भी व्यवस्था किया है। हम लोग भी इस आगामी सत्र में इस पर कानून लाएंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करके स्पीडी ट्रायल चलाकर ये 3 से 6 महीने में इनको सजा दिलाने की व्यवस्था करनी है। इस बार मॉनसून सत्र में वो कानून लाया जाएगा आप लोग? एकदम। ये सम्राट जी, जिस तरीके से संसद में सिंगल को लेकर जो चर्चा हो रहा है उसको लेकर अखिलेश यादव की पार्टी के लोग मांग कर रहे हैं। देखिए, ये लोग संविधान विरोधी हैं और गुलामी की प्रतीकों के चीज को अपनाना चाहते हैं। गुलामी से हटना है इस भारत को। हम गुलाम नहीं हैं, भारत आजाद हो चुका है। और एक परंपरा और एक परिवार की गुलामी करना बंद करें, क्योंकि अखिलेश यादव चाहते हैं कि उनके परिवार के लोग गुलामी करते रहे या कांग्रेस पार्टी के परिवार की गुलामी करते रहे। इससे स्पष्ट मानना है कि गुलामी के प्रतीक के चीजों को हटना चाहिए। इस देश के लोगों ने इस देश के लिए जो काम किया है उसका सम्मान होना चाहिए। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको